हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट परीक्षा में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैदिक सभ्यता के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको पता लगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। दोस्तों इसका राइट आंसर है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले अन्य प्रयोग किया गया था वो कौन सा है, बताइए दोस्तों जल्दी। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है जौ। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर है तांबा। वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में बड़ व्यवस्था आधारित थी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आरंभिक काल में बड़ व्यवस्था आधारित थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में बड़ व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो इसका राइट आंसर है व्यवसाय पर। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह किस तथ्य से पुष्ट होता है। इसका आंसर है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, इसलिए यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक सभा में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है समिति। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इसका राइट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। इसका आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बलि। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था, तो इसका राइट आंसर है गंधर्व विवाह को। गंधर्व विवाह को प्राचीन भारत में विधि सम्मत नहीं माना जाता था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। बताइए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद उपनिषद पुराण और गुणसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में। वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप
अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।